आइए आज आपको कुछ इंग्लिश के कॉमन मिस्टेक्स बताते हैं कि उसको कैसे ठीक करना है। मतलब कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपको इंग्लिश में मिस्टेक्स नहीं करने हैं, क्योंकि देखिए छोटी-छोटी चीज़ों को ही समझ जाने से इंग्लिश स्पोकन बेहतर हो जाते हैं, वरना आप ट्रांसलेशन ग्रामर में फँसे रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। आइए बताते हैं आपको। जैसे हम लोग बोलते हैं आई एम एग्री विथ यू, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। आप ये बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आई एम एग्री विथ यू में एम नहीं लगेगा। इसका सही है आई एग्री विथ यू। अब सवाल आता है कैसे? कैसे सुनिए, आई एम एग्री विथ यू में आई के साथ एम लगा हुआ है और उसके बाद वर्ब लगा हुआ है, एग्री वर्ब है। कभी भी वर्ब से पहले एम नहीं आता है, एडजेक्टिव से पहले आता है। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम सैड, ये सब एडजेक्टिव है, उससे पहले आएगा। तो ये गलत हो गया। आपको जहाँ भी वर्ब आए वहाँ एम नहीं लगाइए। तो ये बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है आई एम एग्री विद यू। तो यहाँ पर बचना चाहिए ये बोलने से, क्योंकि इसी स्टेटमेंट से पकड़ में आ जाएंगे कि आपको इंग्लिश कितनी आती है। सामने वाला मुस्कुरा देगा आपकी इंग्लिश पर, क्योंकि वो समझ जाएगा गलत बोलता है। तो आई एग्री विद यू एक स्टेटमेंट सही हो गया आपका। चलिए दूसरा स्टेटमेंट बताते हैं आपको। जैसे हम लोग बोलते हैं आई डिडंट न्यू अबाउट इट, मतलब मैं नहीं जानता इसके बारे में। ठीक है, आई डिडंट न्यू अबाउट इट, न्यू KNEW, आई के बाद डिडंट है, डिडंट में डिड है, यानी आई डिड नॉट न्यू अबाउट इट, यही है उसका। डिड नॉट का शॉर्ट में डिडंट लिखा गया, आई डिड नॉट न्यू अबाउट इट। तो आई के बाद जो डिड है वो डू का पास्ट टेंस है। ठीक है, तो ऑलरेडी डिड पास्ट में है, उसके बाद जो न्यू लगा वो जो है नो का पास्ट है। तो दो पास्ट एक जगह पर नहीं आएगा, डिड के बाद पास्ट नहीं लगेगा, तो बेस फॉर्म ही लगेगा, यानी नो ही लगेगा। तो आई डिड नॉट नो अबाउट इट, न्यू नहीं लिखना है, इस बात को याद रखिए। दो स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा चलिए बताते हैं। तीसरा है कि जैसे हम लोग बोलते हैं आई हैव विजिटेड पटना लास्ट मंथ, आई हैव विजिटेड लंदन लास्ट ईयर, आई हैव विजिटेड दिल्ली ऑन संडे, आई हैव विजिटेड बिहार ऑन संडे। इस तरीके से हम लोग जब कोई सेंटेंस बोलते हैं, या फिर आई हैव विजिटेड पटना इन 2024, इस तरीके से मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं, जिसमें हम बताते हैं एग्जैक्ट टाइमिंग, तो उस ऐसे सेंटेंस में जो है क्या होता है कि हम लोग हैज हैव का यूज नहीं करते, सीधा आई विजिटेड। जैसे आई विजिटेड पटना लास्ट मंथ, आई हैव विजिटेड नहीं बोलना है, क्लियर रहिए। ठीक है, जैसे मैं कल बाहर घूमने गया था, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई वेंट फॉर एन आउटिंग यस्टरडे, मतलब मैं कल बाहर गया था घूमने, तो आई वेंट फॉर एन आउटिंग यस्टरडे, मतलब यहाँ पर मैंने वेंट का यूज किया, आई हैव वेंट नहीं बोला है। इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए धन्यवाद। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। देखिए बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ जो बहुत टफ है, चुन चुन के अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ये बात आप